और जैसे जैसे हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट हो रहा है और इस प्रोग्राम के अंदर से हम वो एक्शन लेके जा पाएंगे कि वो क्या एक्शन था जिसने हमारी लाइफ को बदला। तो इसी क्रम में डबल रॉयल क्राउन अचीवर जो इस बिजनेस की जान है, इस बिजनेस के सबसे दिग्गज खिलाड़ी है, इस बिजनेस में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, इस बिजनेस में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हम चाहते हैं वो उनसे आप रूबरू हो, उनके अनुभव, उन्होंने जो टारगेट बनाया है, वो यहां से जो हुंकार भरेंगे, जो यहां से वो आपको दिशा निर्देश देंगे, निश्चितता वो आपकी सफलता के लिए अद्वितीय होगा। आपकी सफलता से पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो आपके इसी जोश और एक्साइटमेंट के बीच, आपकी जोरदार तालियों के बीच में डबल रॉयल क्राउन जितने अचीवर हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूं आपके जोश जुनून और जोरदार तालियों के बीच में। प्लीज वेलकम। कि अगर आपके पास सकारात्मक शब्द हैं और उन शब्दों के बीच में आप रहते हैं, सफल लोगों के बीच में आप रहते हैं, सफलता अगर आपके दिलो दिमाग पे अगर हमेशा हावी है, आपके हर रोम रोम से सफलता अगर निकल रही है, तो उस सफलता को उस मुकाम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये सफल लोगों को सुने, इनकी बातों को आत्मसात करें, इनके जो दिशा निर्देश हैं, जो इनकी कार्य करने की प्रणाली है, उसको कहीं ना कहीं अनुसरण करें, आपके लिए सफलता सुनिश्चित होगी। दोस्तों नमस्कार, महेंद्र साहू जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। और इस मिशन को लगातार 6 साल से, अब 6 साल नहीं हुआ है, 5.5 साल से लगातार मैं कर रहा हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यहां पर कहा जाता है सपना बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है सर, सपना बनाने से जो है होता है बिजनेस, लेकिन सपना के ऊपर जो है एक बड़ा चीज होता है जिसको कहा जाता है संकल्प। यदि सपना है तो हमारा संकल्प का होना भी बहुत जरूरी है। अब यदि सपना है और हमारा संकल्प है तो उसके लिए बड़ा प्रयास का होना भी जरूरी है। और यहां पर हम सब सपना तो बनाएं, साथ में वहां पर डेट डाल दें, उसको कहा जाता है लक्ष्य। और उसके बाद उसमें हम उसको संकल्पित होकर करें, और संकल्पित होकर करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बड़ा प्रयास के साथ हम करें। और बड़ा प्रयास साथ काम करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है जो हम चाहेंगे वो सब हम पा सकते हैं। शायद एक आध उदाहरण के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा। उदाहरण ये है, एक पान के ठेला में एक कृष्ण भगवान का फोटो को एक व्यक्ति चिपकाए रहता है, और एक व्यक्ति वहां पर जाता है और जाकर के बोलता है, भाई साहब ये लड़का कौन है? किसको बोलता है जी? भाई साहब ये फोटो किसका है? तो वो बोलता है ये श्याम जी का है। कौन बोलता है? पान ठेला वाला। तो बेचारा जो है बोलता है इसको चप्पल नहीं पहना है, चप्पल तो पहना दो यार। दूसरा दिन आकर बोलता है मेरे लिए पान बनाओ, और जब पान और बनाता है तो इसके चप्पल आज ला दूंगा बोलता है। तो पान ठेला वाला बड़ा जो है क्या हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। तीसरे दिन उसी बात को दोहराता है, इसके लिए मैं चप्पल ला दूंगा। तो बोलता है ला देना, मेरा बात तो समझने की कोशिश करेंगे सर, ला देना। बेचारा जो है गुस्सा बोल दिया, वो भी गुस्सा में चप्पल को ला दिया। गुस्सा वो नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? वो उसके अंदर में था कि बच्चा किसी के यहाँ को होगा तो जो है कम से कम उसके यहाँ जाकर छोड़ देगा। अब चप्पल जब ला देता है, चप्पल समझ चरण पादुका जिसको बोलते हैं सर, चप्पल समझ गए ना, इसको दे देना बोलता है। तो मैं कहां जाकर दूंगा यार चप्पल को? यार तुम जाना खुद और जाकर के दो। बालक कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है मथुरा में। ये कहां पाया जाता है? मथुरा में। अब बालक मथुरा में जब पाया जाता है तो इसको जो है मैं कैसे ढूंढूंगा? अब जाओ, तो वो जो है चरण पादुका को लेकर के, मेरा बात समझने की कोशिश करना। अब उसको पकड़ करके वो मथुरा जाता है और श्याम को ढूंढता है। किसको ढूंढता है जी? श्याम को ढूंढता है। 10 से 12 साल लगातार जब उसको ढूंढता है, 10 से 12 साल लगातार ढूंढता है, लेकिन जो कभी कभी होता है ऊपर वालों को झुकना भी पड़ जाता है, क्योंकि सपना से बड़ा संकल्प होता है। हेलो, अब जो अपना विराट रूप जब दिखाता है, मैं ही हूं श्याम बोल के, जब श्याम हूं बोलता है तो समझ आ जाता है, और मेरा जो चप्पल दे दो बोलता है, चप्पल को पहन लेता है। और वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, वो था रसखान। कौन
था। अब रसखान देखो, बिटवीन डिफरेंसेस, धर्म भी अलग है लेकिन सपना के साथ साथ संकल्प जुड़ चुका है। अब जो है वो कविता लिखता है। क्या कविता लिखता है? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पति हरि तो पुनि पार न पावे, और ताही अहिर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। और रसखान जो है इतना बड़ा बड़ा कविता लिख देता है। बोलने का मतलब यही है, सपना था उसमें संकल्प जोड़ दिया। अब उन्होंने बड़ा प्रयास किया और आज के डेट में एक बहुत बड़ा कवि बन जाते हैं जिसका नाम है रसखान। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो सपना के साथ साथ डेट लिखते हैं, डेट के साथ साथ गोल हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर यदि हम संकल्प डाल दें, संकल्प के साथ साथ जो बड़ा प्रयास करेंगे तो जो है इस काम को हम कर सकते हैं। और लगातार मैं इस बिजनेस को लगातार टीम भावना के साथ कर रहा हूं और टीम भावना के साथ साथ करते करते इस काम को लगातार 5.5 साल से मैं कर रहा हूं। आदरणीय शर्मा जी जब भी मेरे फोन करते हैं, मेरे को सबसे मतलब नहीं है। मैं सुबह 8 बजे अपने आप को घर में कभी भी नहीं पाया, आज तक कभी भी नहीं पाया। इस बात को जो है बताऊंगा तो ऐसा लगता है कि जो है ये ऐसे बोलता है करके, लेकिन मेरे टीम वाले सब जानते हैं पूरी तरह से मैं समर्पित हूं, डेडिकेट हूं और लग के इस काम को मैं कर रहा हूं और पूरी टीम भावना के साथ कर रहा हूं। मैंने जो है एक संकल्प लिया है, 500 लोगों को जो है गोवा ले जाऊंगा और लमसम 100 के करीब हूं सर, मैं 100 के करीब हूं। और मैं हमेशा अपने आप को मानता हूं क्योंकि मैं कंपटीटर शुरू से रहा सर, शुरू से मैं कंपटीटर रहा। यदि कोई व्यक्ति 10 बजे सोता है तो मैं 11 बजे सोता हूं सर, मैं अपने बारे में बता रहा हूं सर। कोई व्यक्ति 4 बजे उठता है, मैं 3 बजे उठ जाता हूं, नो प्रॉब्लम। मुझे कंपटीशन करने में बड़ा मजा आता है। क्या आप लोग कंपटीशन करने के तैयार हैं? यू आर रेडी? तैयार होना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन करें। मैंने 100 का जो टारगेट लिया है, 100 गुणित 5 कर दो, 500 हो जाता है साहब। 500 हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी सब करेंगे सर, ऐसी सब करेंगे और मैं ऐसी कर रहा हूं क्योंकि मैं बोले ना, सब कुछ मेरे जो है मेरे दुख के साथी मिस्टर अरविंद शर्मा जी, मैं दुख का साथी बोलता हूं, हर समय मेरे साथ देते हैं। जब भी मैं फोन करता हूं मेरे साथ जो है लगातार जो है मेरे सहयोग करने के तत्पर होते हैं क्योंकि मैं भी जो है उस काबिल करके दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या आप लोग ऐसी करेंगे? अपलायन के प्रति पूरा डेडिकेशन समर्पण करना पड़ेगा सर, सिलेंडर करना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। पूरा जोर लगा दें, हम तैयारी करें क्योंकि ये गोवा का जो है प्लान मात्र 1 माह बाकी है और 1 माह में जो इस काम को हम यदि कर दिए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहां पर क्या मिल सकता है? सब कुछ मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों नमस्कार। परिचय प्रेम निर्मलकर, भिलाई छत्तीसगढ़ से हूं मैं और अल्टोज बिजनेस मिला मुझे अरविंद शर्मा जी के माध्यम से। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इतना महान बिजनेस दिया। साथ ही मैं सभी अपने ग्रेट अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों का हमेशा मार्गदर्शन बना रहा। साथ ही मैं अपने टीम के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार सिस्टम के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में भरोसा करके लगातार चलते रहे और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे अल्टोज बिजनेस में इस लेवल पे पहुँच पाया हूँ। और क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा संघर्ष था और मैं चाहता था कि मेरी वो सारे सपना पूरा हो और अल्टोज बिजनेस के माध्यम से आज वो सारे सपने जो है एक एक करके पूरा हो रहा है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आज इस महीने की जो हमारी तैयारी है गोवा टूर को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग
क्वालिफाइड कर चुके हैं। और इस महीना जो हमारा लास्ट मंथ है, अप्रैल जो है, गोवा टूर को लेकर के, तो एक बड़ी तैयारी अभी लगातार चल रहा है। और निश्चित रूप से अभी जो हमारी ऑफ़र आया हुआ है उसको लेकर के हम लगातार टीम के साथ, सभी साथियों के साथ हमारा लगातार बात हो रहा है। और मेरा जो टारगेट है गोवा टूर को लेकर के अपने टीम के साथ में, तो मेरी पूरी तैयारी है कि कम से कम 300 लोगों को लेकर के मेरे को गोवा जाना है। और साथ ही इस महीने का मेरा जो टारगेट है वो है कि मैं इस महीना अपना पिन भी मेरे को चेंज करना है, और ट्रिपल रॉयल क्राउन का मेरा टारगेट है इस महीना। और साथ ही 300 लोगों को गोवा टूर पे लेके जाना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह है और इसी राहुल किला का मैं रहने वाला हूं। और इसी राहुल किला से बिजनेस शुरुआत किए थे। इस बिजनेस में लगभग 9.5 साल हो गया करते हुए। और 9.5 साल पहले इसी राहुल किला शहर में मैं दूध बेचा करता था। और दूध बेचते बेचते यह बिजनेस मुझे मिला, और मिलते हुए इस बिजनेस में आज के समय में बहुत कुछ इस बिजनेस से पाया। और मेरा मानना है इस सदी का सबसे अनोखा बिजनेस है, और इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस से मेरा अनुभव है जो चीज़ मिल सकता है और बाकी सर्विस में नहीं मिल सकता है, ना आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में मिल सकता है, ना खेती बाड़ी में मिल सकता है, लेकिन ऑल्टोस बिजनेस में जो मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता, मेरा अनुभव है। उसका आप लोगों के सामने मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा। इस बिजनेस से पहला समय की आज़ादी मिलता है। 3 से 5 साल कोई भी व्यक्ति अगर दिल से इस बिजनेस में लग के काम करता है तो एक दिन समय का आज़ादी उसको बनाता है। बहुत सारे लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, वो मशीन की तरह जिंदगी को जीते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको समय का आज़ादी बनाता है। 5 साल रगड़ के काम करिए, आपका पास समय का आज़ादी रहेगा। जब मर्जी करे सोएंगे, जब मर्जी करे उठेंगे, जब मर्जी जो करेंगे, मालिक जैसा, जैसे सर बता रहे आपको मालिक जैसा यहाँ अनुभव होता है। दूसरा चीज, इस बिजनेस में पैसा का आज़ादी मिलता है। इस बिजनेस से पहले मैं दूध बेचा करता था, उसमें पैसा का आज़ादी नहीं था, क्योंकि मैं दूध बेच के 5 से 6 हज़ार रुपया पर मंथ इनकम करता था। और जितने 9.5 साल पहले मेरे साथी लोग दूध बेचा करते थे उस समय भी 5.5 हज़ार 6 हज़ार इनकम करते थे, और आज उनसे भी मिलते हैं तो मुश्किल से 10 हज़ार 12 हज़ार इनकम करते हैं। आज विजय सिंह 3.5 लाख रुपया पर मंथ का एवरेज इनकम करता है। ये बिजनेस में पैसा का आज़ादी बनाता है। बाकी अमीर बनना है तो बोला जाता है कि अकेले काम करके कभी दुनिया में अमीर नहीं बन सकते हैं, आपके पास में नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप टीम वाइज काम करते हैं तभी आपका अमीर बन सकते हैं। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा चीज है सिक्योर्ड इनकम देता है। आपको सिक्योर्ड इनकम होता है कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, एक दिन समय ऐसा आएगा काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा, और एक दिन धरती से चले भी जाएंगे तो पैसा आते रहेगा। वो आपको ये बिजनेस दे सकता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास में गया, प्लान दिखा रहा था, बोला सर मैं डॉक्टर हूँ, ये क्या छोटा मोटा आप साबुन तेल बेचने के लिए मेरे को प्लान दिखा रहे हैं? बोले सर साबुन तेल नहीं है, इसके अंदर में आप घुसे नहीं है, ये बिजनेस के बारे में आपको मालूम नहीं है कि क्या दे सकता है। आप सर डॉक्टर हैं मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर भी होना जरूरी है। क्या अपना बेटा को डॉक्टर बना सकते हैं बिना? आज आप डॉक्टर हैं, आप कल बेटा को डॉक्टर बना देंगे? तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैं डबल रोल कराऊं अपना बेटा को बना दूंगा अभी तुरंत, मैं तुरंत बना सकता हूं। बोले कैसे? मेरा आईडी अभी कोर्ट से एफिडेविट करके दे दूंगा, कंपनी से चेंज होकर मेरा बेटा शुरू करेगा, डबल रोल कराने से करेगा, वो 0 से नहीं कर सकता है। एक इंजीनियर है, महीना का लाखों रुपया कमाता है, लेकिन अपने बेटा को इंजीनियर नहीं बना सकता है। लेकिन ऑल्टोस बिजनेस में आप जो पिन में हैं वही पिन अपना बेटा को बना सकते हैं, बेटी को बना सकते हैं। एक डॉक्टर है, महीना का मान लीजिए कि 20 लाख 30 लाख रुपया कमाता है, एक ऑपरेशन के लिए जाता है 1 लाख रुपया एक ऑपरेशन करने के लिए लेता है, 10 ऑपरेशन करता है 10 लाख रुपया का एक दिन में कमाता है।
30 दिन में मान लीजिए करोड़ों रुपया कमाता है, वही डॉक्टर जा रहा है कार से और एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में अंगूठा ही कट गया, कल होके ऑपरेशन कर सकता है? 1 करोड़ रुपया माँ बाप का खर्चा करके आया, अमेरिका से पढ़ाई करके आया, अपने पिताजी का करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, उसका इनकम क्या रहेगा? कल से उसको कोई ऑपरेशन कराएगा? जान जाएगा कि अंगूठा इसका काटा है और 1 लाख रुपए का ऑपरेशन को लगता है, वो फिर से दूसरा दिन डॉक्टरी के लिए जाएगा, बोलेगा आपको ऑपरेशन करना है तो कोई कराएगा? उसका इनकम जीरो हो गया। वो करोड़ों रुपया पढ़ाई करने में इन्वेस्टमेंट किया, 25 से 30 साल रात दिन एक किया, लेकिन उसका इनकम जीरो हो सकता है। लेकिन हमारा ऑल्टोस का कोई भी डायमंड, ब्लू, रॉयल डायमंड जो भी पिन में है, जो इनकम दे रहा है, अगर ठीक से काम किया वही पिन उसका घर वाला को इनकम आएगा। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऑल्टोस? लोग बोलते हैं कि विजय सिंह जी अभी काम बहुत करते हैं। मैं बोलता हूं अभी तो कुछ काम नहीं करते हैं, पहले काम करते थे। आज से 9.5 साल पहले सुबह उठते थे, भैंसी को निकालते थे, उसको दाना खली बिचाली खिलाना, दूध दूहना, उसको ले जाकर बाजार में मार्केट में भेजना, फिर उसको आगे के नहलाना, फिर ये करना। 10 से 11 बजे रात ले खटते थे सुबह से शाम तक, उसको काम बोलते थे, काम बोला जाता है। और अभी का काम क्या है? प्लेन में बैठे, उतरे दिल्ली, 2 घंटा भाषण मारे, चल दिए, इसको काम बोला जाता है? यहाँ से गए कलकत्ता एसी में बैठ गए, सुबह उठे, फूल का गुलदस्ता लोग आके देते हैं, सर जी चलिए होटल में बुकिंग है, चलिए चलिए सर, ले जाके कार में बैठा के उतारता है, और उसके बाद में उतारने के बाद में मीटिंग में जाते हैं, 1-1.5 घंटा भाषण मारते हैं, बस फिर बैठ के चले आते हैं। इसको बोले काम बोला जाता है? काम तो पहले था यार, ये तो काम है ही नहीं है, इसको तो कुछ काम ही नहीं मेरे को लगता है। तो दोस्तों ये बिजनेस में मजा है, करके दिखाइए। ये बिजनेस जो दे सकता है ना, बाकी कोई चीज नहीं दे सकता है। इस बिजनेस के बदौलत आज मेरे पास में लग्जरी गाड़ी खुद का है, 4 बार विदेश यात्रा किए हैं, और इंडिया में पूरा आज बड़ा फैमिली इस बिजनेस के बदौलत बनाए हैं। इस बिजनेस के बदौलत मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ दिया है। 9.5 साल पहले इस बिजनेस से पहले मेरे को बोलता था ये दूध वाला इधर आओ, जी तो कोई पढ़ता ही नहीं था। अभी तो लोग बोलते हैं विजय सर नमस्ते, थोड़ा सा सेल्फी दे दीजिए ना। तो दोस्तों ये बिजनेस इतना जबरदस्त है, ये धरती का सबसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। वो भी अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी खुचरा पैसा भी 2-4-5 लाख नहीं आ रहा है, असली नंबर ही आने वाला है। सिर्फ एक काम मत करिएगा, कभी बिजनेस छोड़िएगा मत। यही लास्ट मैसेज आपको देके मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। जोरदार ताली हो सकती है। आप भी चाहते हैं लाइफ में फ्रीडम? इनकी तरफ से मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि इस बार ये लोग इस लेवल पे लास्ट टाइम आए हैं, नेक्स्ट मंथ पे ये लोग नए लेवल पे होंगे, नई पिन में होंगे, नए अचीवमेंट के साथ होंगे, नए चेक के साथ होंगे। जोरदार तालियों के साथ सब सम्मान विदा करते हैं हम।